फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ के ऐसे युवा जो कि कॉलेजों में, शासकीय कॉलेज में सहायक प्राध्यापक बनना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सीजी सेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसके बारे में पूरा डिटेल लेकर मैं आया हूँ। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए जानते हैं पूरा डिटेल। मेरे युवा दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन। ये पत्र वास्तव में जनसंपर्क संचालनालय को लिखा गया है, जिसमें कि सीजी सेट के संबंध में कहा गया है। आपको पता होना चाहिए, सीजी सेट की परीक्षा लेने वाली जो एजेंसी है वो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल है। तो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को पत्र लिखा गया है और इसका पूरा डिटेल विज्ञापन यहाँ पर दिया गया है। युवा दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपको ये वेबसाइट नोट करके रखना चाहिए, क्योंकि आवेदन आपको इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से मैं आपको वीडियो एक बनाकर लाऊंगा जब शुरू होगा, कैसे आप मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको वेबसाइट याद रखना चाहिए। यूजीसी जो कि मुख्य केंद्रीय स्तर पर मुख्य एजेंसी है, उनके द्वारा पत्र उच्च शिक्षा विभाग को बताया गया, लिखा गया है, और जिसमें कि सीजी व्यापम को इसके लिए राज्य एजेंसी के तौर पर तय किया गया है कि उसके द्वारा परीक्षा ली जाएगी। युवा दोस्तों, डेट आपको नोट करके रखनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करने का जो डेट है वो शुरू हो जाएगा 13 मई को, मतलब आज से लगभग 1 माह बाद, 1 से 1.5 माह बाद आपको फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट होगा वो नोट करके रखनी चाहिए। 9 जून लास्ट डेट रहेगा, 13 मई से शुरू होगा, 9 जून को लास्ट डेट रहेगा। और एग्ज़ाम की संभावित तिथि 7 जुलाई है, रविवार का दिन है। अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए कि 2 मुख्य प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें पेपर फर्स्ट जो होगा वो कॉमन रहेगा सबके लिए, जिसका टाइमिंग है 10 से 11, और प्रश्न पत्र सेकेंड जो होगा 11:30 से 1:30 बजे तक रहेगा। ये आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा। इसमें कुल कितने प्रश्न होंगे उसके बारे में पूरा डिटेल में बता देता हूँ आपको। उससे पहले मित्रों, आपको पता होना चाहिए जो परीक्षा केंद्र है वो इस बार अच्छा है कि बस्तर के ज़िले जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, ये तीनों मुख्य ज़िलों को केंद्र बनाया गया है। साथ ही साथ अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और जसपुर भी परीक्षा केंद्र के रूप में शामिल किए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं उनके लिए किसी प्रकार का आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ के बाहर के युवा दोस्त अगर चाहते हैं कि सीजी सेट का फॉर्म भरें तो उन्हें 700 रुपये फ़ीस पे करना पड़ेगा। यह आपको पता ही होगा कि बाहर, छत्तीसगढ़ के बाहर के अगर कोई युवा इसे फॉर्म को भरेंगे और क्वालिफाई कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वे पात्र हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में सहायक प्राध्यापक बनने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के बाहर वाले भी इसके लिए पात्र हो सकते हैं। युवा दोस्तों, पात्रता की जो मुख्य शर्तें हैं उसको आपको एक बार समझ लेनी चाहिए। सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% अंकों के साथ होना चाहिए। जो रिजर्व आरक्षित श्रेणी में हैं उनके लिए 50%, ST SC OBC का, जबकि सामान्य वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको मिनिमम स्नातकोत्तर MA, MSc या PG के स्तर पर 55% लाना अनिवार्य है, तभी वे पात्र होंगे। साथ ही साथ आगे कहा गया है, वे उम्मीदवार भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं जो स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि की परीक्षा के अंतिम वर्षों में सम्मिलित हो रहे हैं। अर्थात जो अभी MA फाइनल में हैं, MA फाइनल के छात्र भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें 1 वर्ष के अंदर डिग्री दिखाना होगा। अब आगे लिखता है कि अंकों में छूट की पात्रता केवल छत्तीसगढ़ के ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रहेगा। छत्तीसगढ़ के बाहर के अगर कोई उम्मीदवार हैं तो आरक्षित वर्ग में नहीं, वो सामान्य वर्ग के लिए होंगे। और अन्य किसी भी प्रकार का अगर कोई विवाद होता है तो जो नियम नेट के लिए है वो सभी नियम यहाँ पर लागू किया जाए। छात्रों, आइए आपको बता देते हैं मुख्य विषय कौन कौन से हैं। आपको बताया था शुरू में ही, प्रश्न पत्र 2 होंगे,
प्रथम प्रश्न पत्र कॉमन रहेगा सबके लिए और द्वितीय प्रश्न पत्र विभिन्न विषयों का है। ये प्रमुख विषय हैं, कुल 18 विषय 19 विषय हैं। हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति, पॉलिटिकल साइंस या राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, लॉ, संस्कृत, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस। इन 19 प्रमुख विषयों में इस बार का सीजी सेट आयोजित किया जाएगा, तो इसका ध्यान रखें। युवा दोस्तों, परीक्षा पद्धति तो आपको पता ही होगा, जो नए साथी हैं उनको बता दूं कि पहला प्रश्न पत्र जो होगा वो आप कह सकते हैं जीएस का रहेगा, जिसमें कि कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी और इसे सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें 50 प्रश्नों में एक प्रश्न का, प्रथम प्रश्न पत्र की बात कर रहा हूँ, एक प्रश्न का वेटेज 2 मार्क्स रहेगा, 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, इस तरह से 100 नंबर का होगा और इसके लिए 1 घंटे का समय रहेगा। परीक्षा तिथि जो ऊपर मैं बता चुका हूँ, 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे तक इसकी परीक्षा होगी। और आपको ये भी बता दूँ, इसका जो सिलेबस है सामान्य तौर पे ये साधारण प्रकृति का है, जिसमें परीक्षार्थियों को पठन पाठन, रिसर्च मेथडोलॉजी, अनुसंधान की प्रवृत्ति के आकलन के लिए, साथ ही साथ तार्किक क्षमता या रीजनिंग, विविध सोच, सामान्य जागरूकता आदि के प्रश्न 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का होगा, इस तरह से 100 अंकों का यह होगा। युवा दोस्तों, आपको बता दें, प्रश्न पत्र जो सेकंड होगा वो आपके चयनित विषय का होगा। इसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और एक प्रश्न 2 अंक का होगा, इस तरह से 200 अंकों का होगा। 100 पहला प्रश्न पत्र और दूसरा प्रश्न पत्र होगा 200। इस तरह से कुल प्रश्न पत्र में अंक हो गए 300। तो आपका जो मेरिट होगा 300 अंकों के आधार पे होगा और आपका जो चयन होता है, चयन के लिए बता दें कि टॉप के 6% जो भी उम्मीदवार सभी विषयों में होंगे उन्हें चयनित माना जाएगा। ये इसका रूल है। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि आपको 40% अंक, मतलब 300 अंकों का 40% अंक आपको लाना अनिवार्य है, अर्थात आपको 120 अंक लाने हैं। लेकिन आरक्षित श्रेणी के जो साथी हैं उनको 35% अंक लाना आवश्यक है, अर्थात आपका फर्स्ट पेपर में 35, सेकंड पेपर में 35% अंक लाना आवश्यक है। उसके बाद ही वो पात्र माने जाएंगे। 100 में से 35 या 200 में से 70 अंक लाने आवश्यक है। ये कुछ और नियम दिए गए हैं, जिसमें कि परीक्षा शुल्क का विवरण जो बता चुका हूँ उसी के बारे में है। प्रश्न पत्र अगर दोनों अंग्रेजी और हिंदी में रहेगा, अगर किसी में डिस्प्यूट की स्थिति में अंग्रेजी को फाइनल माना जाएगा, अंग्रेजी भाषा में जो भी लिखा रहेगा। परीक्षा निर्देश के बारे में बता चुका हूँ। 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र 50 अंकों का, 50 प्रश्नों के साथ 100 अंकों का होगा। दूसरा प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। इस तरह से इसके बारे में आप तैयारी रखिए और मैं मोबाइल से आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जब ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएगा तो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।